Thank you. Welcome back to the lecture. Welcome back to the class मेरी जान। क्या हाल चाल है? क्या सभी लोग आ चुके हैं? क्या सभी लोग आ चुके हैं? वापस से इस कथा को शुरू करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री नाम से चल रही थी। स्वागत है आप सभी का इस कथा में। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 4 में एम जो है वो 100/100 इन मैथ से एक नंबर भी नीचे नहीं होगा और एम 100 आउट ऑफ 100 से एक भी अंक नीचे नहीं होगा। इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। चलिए वेलकम जी, वेलकम। क्या हाल चाल है सभी के? कल जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो होने वाली है 5:30 बजे। कल हम 1-1.5 घंटे की क्लास लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जो है नीड रहेंगी। आपको सैटरडे की छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि सैटरडे 31 जो है उसके बाद से आपके 1 तारीख से आपका समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो रही है। आई गेस आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। 1 जून से लेके मतलब पूरे 1 हफ्ते की जो है आपके लिए समर वेकेशंस रहेंगी। ठीक है जी, हैप्पी ब्रदर्स डे आपको भी जी। तो इसलिए आप ये मान सकते हो कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ समर वेकेशन से पहले तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो जाए, तो इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा क्लास की नीड रहेगी। ठीक है जी। चलिए श्री गणेश करा जाए आज की क्लास का, श्री गणेश करा जाए आज के लेक्चर का। सबसे पहले हम अभी तक की कहानी की बात करें तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं वो जल्दी से मैं आप सभी के सामने एक पेज पे लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भैया पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। इससे हमें यह पता चल गया कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉस क्या होते हैं। कि भाई साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट क्या होता है ये हमें पता चल गया। साइन होता है P/H, कॉस B/H, टेन B/B, कोसेक हो गया H/P और कॉट हो गया B/P। इन्हीं से हमें एक फॉर्मूले और डिराइव हुए जिनको कहते हैं हम रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 में कोसेक थीटा। सिमिलरली जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। और जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। इतना याद है, इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले। फिर इसके बाद हमने एक पढ़ा कि भैया जो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस भी होता है। और जो कॉट थीटा होता है सी से कॉट सी से कॉस, तो कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। जो कॉट थीटा होता है वो होता है अपना कॉस अपॉन साइन। जो कॉट थीटा होता है हमारा वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है मेरी जान यहां तक? ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि भाई पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत जगह काम आएगी। जब भी हमें कोई अननोन साइड निकालनी हो, कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, जब भी हमें कोई अननोन साइड निकालनी हो तब हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करा है कि भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे। फिर हम आगे जो बढ़े कल क्लास में, फिर हमने साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यू, इन सब की वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे निकाली। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब पे हमने इन सब की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोसेक थी, सेक की, कॉट की, इन सब की वैल्यूज हमने अलग अलग डिग्रीज पे निकाली। तो ये एक टेबल बनाई थी हमने, आई गेस आपको याद होगी। तो अगर आपको याद है तो एक बार जल्दी से टेबल भरिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस टेबल को भरिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।
जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी भरिए। जल्दी भरिए जल्दी भरिए जल्दी। हाउ आर यू भैया? आई एम वेरी गुड, आई एम फाइन मेरी जान, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ जी, हो गया। कैसे करा था? साइन होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन को पकड़ के ऐसे कर दिया, साइन को पकड़ के ऐसे कर दिया तो कॉस मिल गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan निकालने के लिए या तो साइन अपॉन कॉस कर दो, tan के लिए या तो साइन अपॉन कॉस कर दो, या फिर याद भी कर सकते हैं 0 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 को अपॉन में ले लेंगे नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये कॉस जो है इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा हो गया नॉट डिफाइंड। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1/√3, √3 का उल्टा नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये बन गई हमारी टेबल, ये बन गई हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको हम कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक और ऑब्जर्वेशन पढ़ी, एक और काम की बात हमने पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो, वो ये थी कि अगर साइन A बराबर साइन B है, अगर दो साइन बराबर है, अगर दो साइन बराबर है तो हम मान लेते हैं साइन से साइन कट गया, एंगल A बराबर एंगल B होगा। सिमिलर है, मान लो एग्जांपल हम ले लें, कोसेक A बराबर कोसेक B अगर है, तो अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसको मान लेते हैं कि कट गया, वैसे कटता नहीं है पर मान लेते हैं कट गया, तो मान लेंगे हम एंगल A बराबर एंगल B। इससे रिलेटेड हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस करे, है ना। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एंगल A बराबर एंगल B है तो भैया दोनों तरफ साइन ले लो, टेकिंग साइन बोथ साइड्स ले लो, चाहे tan बोथ साइड्स ले लो, दोनों तरफ हम सेम चीज ले सकते हैं। जैसे साइन A बराबर साइन B हो जाएगा, है ना, tan A बराबर tan B भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो पर दोनों तरफ सेम ले लो, कोसेक A बराबर कोसेक B भी लिख सकते हैं। तो ये हमने आज तक जो फॉर्मूले थे, अभी तक जो फॉर्मूले थे वो ये हैं, ठीक है, याद आ गए हैं। फिर आगे बढ़े, ये टेबल याद हो गई है तुम्हें, ये टेबल याद हो गई है 0, 30, 45, 60, 90 वाली, ये टेबल याद रहनी चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल, ये चीज भी हो सकती है कि तुम एग्जाम के टाइम में आखिरी वाले पेज पे लिख दो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश करो याद कर ले, कोशिश करो हम याद कर ले। चलिए अब और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में हम आगे चलते हैं। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा बताना है। देखो मेरी जान, इस माइनस कॉस थीटा को RHS में ले जाए तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो √3 sin थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, √3 sin थीटा कॉस थीटा उधर चला गया, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा को अब नीचे ले लो, तो √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हो जाए इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है तो 1 है भाई, इंटू 1 भी तो लिखा होगा, तो 1 यहां ही रह गया, ठीक है। ये √3 इधर ले ले तो हो गया 1/√3, ये √3 इधर चला गया डिनोमिनेटर में। साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan थीटा, समझ गए, साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। अब फिर से वही करना है, यहां पे tan थीटा 1/√3 कब होता है, 1/√3 की जगह क्या लिख दूं, tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan थीटा 1/√3 होता है tan 30 पे, तो 1/√3 की जगह मैं tan 30 लिख देता हूं, और ये tan थीटा तो ऐसे कैसे ही चल रहा है, ये तो ऐसे कैसे ही चल रहा है tan थीटा। तो हमने देखा tan थीटा बराबर tan 30, tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan कट गया, तो ऐसे लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग करके हमें दिख गया कि थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू जो है वो
30 डिग्री है। क्या समझे? क्या समझे मेरी जान? समझे मेरी जान? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। लिख लो इसे, लिख लो इसे, जल्दी लिख लो इसे। कई बार इस तरह से भी आता है जिसमें तुम्हें साइन अपॉन कॉस करके tan बनाना होता है, साइन अपॉन कॉस करके tan बनाना होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम, यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी करिए। कई बार इस तरह से भी आता है जिसमें तुम्हें साइन, भैया tan से tan कैसे कट गया मेरी जान? कल मैंने बताया था ऐसे कटता नहीं है, बट मैंने कल चीज़ बताई थी तुम्हें, है ना। अगर कल की क्लास आपने रिवाइज करी होगी तो ऐसे कटता नहीं है। किसी को बोलोगे तो गलत है, बट रिजल्ट यही रहता है तो हम बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कैसे करा, कैसे करा? देखो वापस से बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को उधर ले तो हो जाएगा कॉस थीटा। अपॉन में कर लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लें इसे, है ना। यहां पे 1 हो गया, यहां पे हो गया 1, तो ये बन गया tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा बराबर 1। tan थीटा 1 कब होता है? 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 की जगह लिख सकता हूं tan 45, 0 1/√3 1 45 पे, और tan थीटा ऐसे कैसे ही यहां से लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हम कह देंगे कि थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब जब थीटा निकल गया, अब जब थीटा निकल गया तब तो कुछ भी पूछ लो। साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45, है ना। साइन की पावर 4 लिखा हो या फिर ये साइन 45 की होल पावर 4 लिखा हो, बात एक ही होती है। ये मैंने बताया था तुम्हें कि वो पावर होल को भी ऐसे अंदर लिख देते हैं। तो ये बन गया 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर में 4। 1/√2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर में 4 है। सिमिलरली 1/√2 का मतलब होता है 2 की पावर में हाफ और 2 की पावर की हाफ में पावर में 4 है ना। ये पावर 4 दोनों पे हो जाएगी तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहता है, 1 की पावर 4 तो 1 ही रहता है, और नीचे पावर 4 ले लिया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया, तो ये बन गया 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो ये बन गया 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 2/4, तो ये बन गया 1/2। ये बन गया 1/2। थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, सी ऑप्शन। पता नहीं ए कैसे आ गया कुछ बच्चों का, पता नहीं ए कैसे आ गया कुछ बच्चों का। क्या करते हो? बी कैसे आ रहा है तुम्हारा? 3/4 कैसे आ रहा है? 3/4 कैसे आ रहा है? कुछ नहीं है, थीटा की वैल्यू निकाल दी, 45 आ गई, बस वो थीटा मिल गया तो यहां पुट कर दिया। तो साइन 45 की पावर 4 cos 45 की पावर 4, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 क्या होता है? वो भी होता है 1/√2। 1/√2 का मतलब होता है पावर 1/2 और उसकी पावर पे 4 है, √2 की पावर में 4 है मतलब 1/2 की पावर में 4 है, 1/2 की पावर में 4 है। क्लियर है? क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो थीटा निकाल दिया, थीटा की वैल्यू रख दो। कल एक बच्चे का मेल आया था मेरे पास कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही है, क्या करूं। देख मेरी जान, पहली बार जब देखते हैं ना इस चैप्टर को तो मुश्किल लगता है, मेरे को भी लगा था, है ना। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा आप रेगुलर नोट्स को रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस से कभी भी कोई चीज मुश्किल नहीं रहती है, प्रैक्टिस से हर चीज आसान हो जाती है। वो डिपेंड करता है तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इनफैक्ट बहुत सारे करवाऊंगा, ठीक है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 क्लासेस हैं इसको और कवर करने के लिए, बट
पॉइंट इज कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। यहाँ पे तो मैं करवा रहा हूँ ना ये क्वेश्चन पे, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो मेरी प्रैक्टिस होगी तो मेरी स्ट्रांग होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए चीज़ों को रेगुलर रिवाइज करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो आगे जो मेन चीज़ है वो आनी बाकी है, अभी तो हम बेसिक चीज़ ही पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर अगर आप रिवाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने शुरू में भी करा था। देखो ध्यान से देखना, अभी देखना फिर उसके बाद लिखना। जब मैं बोलता हूं देखो सिर्फ देखो, लिखो मत। इस तरह का क्वेश्चन हमने शुरू में भी करा था कि भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, सेक थीटा होता है b अपॉन h अपॉन 1। तो इससे हमने b को मान लिया √2k, h को मान लिया 1k। याद आ रहा है, याद आ रहा है। फिर उसके हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके परपेंडिकुलर निकाल लिया। इस तरह से करते थे ना हम, इस तरह से करते थे। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से बाकी सारे निकाल लो, फिर जो पूछा है वो रख दो, फिर जो पूछा है वो रख दो। एक तो ये मेथड था, है ना। मेथड नंबर 1 जो था वो ये था, मेथड नंबर 1 जो था वो ये था कि भैया एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से बाकी सारे निकालो, आंसर हो जाएगा। बट थोड़ा सा लंबा मेथड है, कुछ मेथड कई बार वो आसान तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, तो देखो मेरी जान, सेक थीटा बराबर √2 दिया है। तो जब भी एक ऐसा नंबर दिया हो जो कि तुम्हें पता है कि सेक की टेबल में आता है, क्या सेक की टेबल में आता है ये, क्या सेक की टेबल में आता है। सेक थीटा √2 कब होता है, सेक थीटा जो है √2 होता है 45 पे, तो √2 की जगह सेक 45 लिख दिया, और यहां पे सेक थीटा ऐसे कैसे ही चल रहा है। इनसे अगर हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, देख रहे हो। तो यहां से तुम पहले h निकालते, p निकालते, p निकालने के बाद k से k काटते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती। तो एक तो ये तरीका है जो हमने शुरू में करा था हमने ना, करा था हमने शुरू में ये चीज। क्या, हाँ h अपॉन बी होगा, ठीक है ठीक है, h अपॉन बी होगा। अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझो। हाँ h अपॉन बी होगा, ठीक है। तो h अपॉन बी से फिर तुम p निकालोगे, पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, फिर p निकालोगे। p निकालने के बाद बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टेन, ये सब निकालोगे। एक तो ये तरीका है, ये बहुत लेंथी तरीका है। कई बार ये आसान तरीके से भी हो जाएगा कि अगर तुम्हें पता है कि तुम थीटा निकाल सकते हो, जैसे हमें सेक थीटा बराबर दे रखा था √2, ये हमें गिवन है सेक थीटा बराबर √2, तो इसको हमने यूज करा, इसको यूज करके थीटा निकाल लिया, इसको यूज करके हमने थीटा निकाल लिया। अब जब थीटा निकल गया बस, अब तो क्वेश्चन हो गया ना, अब तो क्वेश्चन हो गया। ये चाहिए ना तुम्हें, देखो ये बन गया 1 + tan 45, क्योंकि थीटा 45 है, अपॉन में साइन 45। तो अगर थीटा निकल गया फिर तो बहुत आसान है ना, अगर थीटा की वैल्यू निकल गई, एंगल ही निकल गया, फिर तो बहुत आसान है। तो इतना बड़ा झमेला, k ले लिया तुमने, h बराबर ले लिया √2k, बेस ले लिया 1k, फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकाली k की टर्म्स में, फिर k कैंसिल, बड़ा तरीका है। अगर डायरेक्टली तुम एंगल निकाल सकते हो तो बहुत आसान है। देखो अब ये बन जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन हमें जो वैल्यू निकालनी है, ये बन जाएगा 1 + tan 45 1 अपॉन में 1/√2, तो ये बन गया 2 अपॉन में 1/√2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2√2। आ गया आंसर, आ गया आंसर। तो अगर आसानी से थीटा निकल पा रहा है तो फिर इस मेथड से चले जाना, तुरंत आ जाएगा आंसर। वो बड़ा बड़ा k निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये जब ही है जब वो एंगल तुम्हें पता है, अगर वो टेबल में आ रहा है, जो √2 जो है अगर टेबल में आ रहा है तभी है, अगर कोई अड़ाम शड़ाम वैल्यू दी है तो फिर तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूं मैं, साइन थीटा बराबर हाफ है, तो ये वैल्यू निकालो जल्दी, 1 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट है तुम्हारे पास मेरी जान, 1 मिनट है तुम्हारे पास मेरी जान। करो जल्दी।
हाँ जी, हाँ जी, देखो तो हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर हाफ। क्या हमें पता है हाफ कब होता है? क्या हमें पता है साइन थीटा हाफ कब होता है? 0 1/2 साइन 30। तो इसकी जगह साइन 30 लिख दो और यहाँ पे साइन थीटा चल ही रहा है, तो कंपेयर करके हमें मिल गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बस एंगल निकल गया, बात खत्म है। एंगल निकल गया, बात ही खत्म है। अगर एंगल निकल गया तो बात ही खत्म है। अब ये चाहिए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, है ना, है ना। तो ये बन जाएगा cos क्यूब 30, ठीक है। इसमें से cos 30 कॉमन ले लें, तो cos 30 कॉमन ले लिया, ये बन गया 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 30। तो cos 30 होता है √3/2, है ना। टेबल में देखो cos 30 होता है √3/2, ये बन गया √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। cos 30 का स्क्वायर इज √3/2 का स्क्वायर। तो ये बन गया √3/2, 3 माइनस 4 इंटू रूट से ये गया 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 गया, है ना। नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, तो बन गया 3 माइनस 3 हो गया 0, तो ये आ गया पूरा 0। जब ये पूरी क्वांटिटी अगर 0 बन गई तो 0 इंटू ये 0, 0 इंटू √3/2 इज 0। ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई ना, 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 0 से ये मल्टीप्लाई, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही तो मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हमसे पूछी थी ये 0 है। ये जो एक्सप्रेशन हमसे पूछी थी ये 0 है, ठीक है, ठीक है। मेरी जान मैं मान रहा हूं बिल्कुल क्यूब है, इस क्यूब में से एक कॉस बाहर ले लिया तो स्क्वायर बचा ना। क्यूब में से एक बाहर ले लिया तो अंदर तो स्क्वायर बचा ना, नहीं बचा क्या? अरे मैंने बोला तो cos 30 कॉमन ले लिया, तो इस क्यूब में से एक बाहर गया तो अंदर स्क्वायर बचा, ये पूरा बाहर गया तो खाली 3 बचा। बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो, बिल्कुल नहीं, बस किसी तरीके से ऐसा हो जाए बस परेशान हो जाओ। अरे सुना तो करो, सुना तो करो मेरी जान, सुना तो करो मेरी जान, पहले ही परेशान होने लग जाते हो, हैं? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा रखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना। बोला यार एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल हमें एबीसी दिया है जिसमें साइन a प्लस बी प्लस सी हाफ है। क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो है ये हमें 1/2 दिया है, ठीक है जी। और क्या दिया है? और क्या दिया है? और क्या दिया है? cos b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 1/√2 दिया है। cos ऑफ ये पूरा एंगल है, b प्लस सी माइनस ए पूरा एंगल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। b प्लस सी माइनस ए जो है ये हमें दिया हुआ है 1/√2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल b, एंगल b हमें निकालना है, ठीक है। देखो ये पूरा थीटा है, ये अंदर वाला पूरा थीटा है, ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, मैंने कल बताया था। तो ये पूरा का पूरा एक एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल हाफ, हाफ को क्या लिख सकते हैं? हाफ को साइन की टर्म्स में साइन 30 लिख दो, और यहां पे चल रहा है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी साइन 30 के बराबर। तो हम मान लेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये 30 के बराबर आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी हमें 30 के बराबर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। a प्लस बी माइनस सी गिवन है, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी गिवन है। मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें कि तुम क्या सही तुम जगे हुए हो या सो रहे हो। a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी जो है कंपेयर करके हमें 30 मिल गया। सिमिलरली cos ऑफ b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए 1/√2, cos थीटा 1/√2 कब होता है? cos 45 पे। तो मतलब cos ऑफ b प्लस सी माइनस ए बराबर आ गया cos 45। यहां से भी ऑन कंपेयरिंग b प्लस सी माइनस ए जो है ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। इनको सॉल्व करके हमें निकालना है एंगल b, इनको सॉल्व करके हमें निकालना है एंगल b की वैल्यू।
इसको सॉल्व करके हमें निकालना है एंगल बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इसको इसके नीचे लिख दो, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 45, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो देखो, प्लस ए माइनस ए कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, तो b प्लस बी हो गया 2b बराबर 30 प्लस 45 75। तो b की वैल्यू आ गई 75/2, दैट इज इक्वल टू 37.5। 37.5 डिग्री इज योर आंसर। इजी पीजी है, इजी पीजी है, इजी पीजी है, इजी पीजी है। अब इसका ना एक पार्ट मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक है? मैं तुमसे बोल रहा हूं अब इसके दो पार्ट और हैं, इसके दो पार्ट और हैं। सेकंड पार्ट है एंगल ए क्या होगा, और थर्ड पार्ट है एंगल सी क्या होगा, ये और निकालना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है दोनों, ये तुम्हारे होमवर्क है। एंगल ए और एंगल सी ये भी तुम्हें निकाल के दिखाना है। एंगल ए और एंगल सी ये भी निकाल के बताना क्या होगा, ये भी निकाल के बताना क्या होगा। ठीक है, देखो सिंपल था, दो इक्वेशन बन रही थी, दो इक्वेशन बन गई थी, दोनों को सॉल्व कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ए कट गया, सी कट गया, बी निकल गया। अब ए और सी और बताना क्या करना है, ए और सी और बताना क्या होगा, दिमाग लगाना। एक हिंट दूं, एक हिंट दूं, एक हिंट दूं, बी पता चल गया तो बी दोनों में रख देना, ए और सी मिल जाएंगे। बी पता चल गया ना, दोनों इक्वेशन में रख देना, ए और सी निकल जाएंगे। ठीक है, कल करेंगे इसको डिस्कस, कल पक्का। दिमाग लगाना कैसे निकलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्यों, आज बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस वाले स्टूडियो में तो चेयर भी नहीं है, वो एक होता था ना स्टूल मेरे पास, वो मंगवाना है, वो मैं लिख देता हूँ मम्मी को। या चलो यहीं मंगवा लेंगे। हाँ जी, छुट्टी कर दो भैया। आपकी मंथली इनकम कितनी है? क्या करेगा जान के, क्या करेगा जान के, हैं क्या करेगा जान के, क्या करोगे जान के? चलो पढ़ लो। देखो, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, हमें tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, हमें tan बी की वैल्यू दे रखी है 1/3, और एक इक्वेशन दे रखी है कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें tan a दे रखा है, दे रखा है, tan b दे रखा है, दे रखा है, तो tan a tan b सब दे रखा है। LHS में भरो, जल्दी भरना शुरू करो, यह है 1 मिनट, दिमाग लगाओ, होगा पक्का होगा। tan a tan b दोनों पता है ना, जल्दी से RHS में भरो, जल्दी से। tan a की वैल्यू 1/2 रख दो, tan b की वैल्यू रखो और इसे सॉल्व करो, और साइड में tan a प्लस बी रहने दो। जल्दी करो, जल्दी करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। tan a की वैल्यू भरो, tan b की वैल्यू भरो, जल्दी भरो, जल्दी भरो, जल्दी भरो, जल्दी। जल्दी भरो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे जल्दी करो।
हो गया? कैसे निकाला? क्या आ रहा है आगे? एंगल ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। ए प्लस बी एंगल क्या निकल रहा है? ए प्लस बी एंगल क्या निकल रहा है? निकल गया। ए प्लस बी एंगल क्या आ रहा है? निकल गया। 45 आ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू। चलो देखते हैं ट्राई करके, चलो देखते हैं। यहां पे तो tan a प्लस बी रहने देते हैं क्योंकि हमें यही एंगल निकालना है, ये एंगल a प्लस बी पूरा ही हमें चाहिए। यहां पे रख देते हैं tan a की वैल्यू 1/2, tan b की वैल्यू 1/3 अपॉन में 1 माइनस tan a है 1/2, tan b है 1/3। ऊपर एलसीएम ले ले अपन 6, है ना, ऊपर एलसीएम ले लिया 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन में 1 माइनस 1/6, तो ये बन गया 5/6 अपॉन में 6 माइनस 1 5/6, 5/6 अपॉन 5/6 कट के आ गया 1। तो मतलब कि ये जो tan a प्लस बी है इसकी वैल्यू आ गई 1। मतलब कि देयरफॉर जो ये tan ऑफ a प्लस बी हमने निकाला ये आ रहा है 1। ये पूरा एक एंगल है a प्लस बी, पूरा एंगल है, तो tan थीटा 1 कब होता है? तो 1 की जगह लिख देते हैं tan 45। तो मतलब कि tan ऑफ a प्लस बी जो है ये tan 45 के बराबर है। tan 45 1 होता है ना, 0 1/√3 1 है ना। तो tan 45 इससे कंपेयरिंग करें, अगर हम कंपेयरिंग करें तो उससे हमें मिलता है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है ये आ रही है 45 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू जो है ये आ रही है 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अब हम बढ़ते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन पे जो कि है बहुत प्यारा क्वेश्चन, जो कि है बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसा तो मैं एनसीईआरटी में सीबीएसई में आते हुए बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। मैं एक करूंगा, अगला तुम करोगे, ध्यान से देखना। मैं एक समझाऊंगा, अगला तुम करोगे, ध्यान से देखना। मैं एक करूंगा, अगला तुम करोगे, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन और मैं बहुत आसान तरीके से तुम्हें समझा दूंगा, बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। देख लेना, मास्टर इसको बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं। मैं सबसे ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक्सप्रेस करो cos a को, tan a को और sec a को, ठीक है ना, cos a को, tan a को और sec a को, इन तीनों को एक्सप्रेस करो, इन तीनों को एक्सप्रेस करो, इन तीनों को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ sin a। मतलब कि एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें cos a जो है वो कुछ sin a के बराबर हो, मतलब कुछ भी हो पर उसमें सिर्फ sin a दिखे। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें tan a जो है वो कुछ sin a के बराबर आ जाए, मतलब इन टर्म्स ऑफ sin a बनाओ। tan a को sin a के टर्म्स में लिखो, sec a को sin a के टर्म्स में लिखो। अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाऊंगा, पहले देख लो। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसका तरीका क्या है? तरीका यह है, जिसकी टर्म्स में लिखना है, जिसकी टर्म्स में लिखना है, जिसकी टर्म्स में लिखना है उसे इक्वल टू एक्स कर दो, उसे इक्वल टू एक्स कर दो। क्या बोला मैंने? जिसकी भी टर्म्स में लिखना है, जिसकी भी टर्म्स में लिखना है उसको इक्वल टू एक्स कर दो। मेरे को किसकी टर्म्स में लिखना है? साइन ए की टर्म्स में, तो लेट साइन ए बराबर एक्स। जिसकी भी टर्म्स में लिखना है, जिसकी भी टर्म्स में लिखना है उसको एक्स मान लो। मेरे को साइन ए की टर्म्स में लिखना था ना, मेरे को साइन ए की टर्म्स में लिखना था ना, तो उसको एक्स मान लिया। अभी ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। साइन थीटा होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच आ गया एक्स, ये अपॉन 1 कर दो। ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू आ गई x इंटू के और h की वैल्यू आ गई 1 इंटू के, मतलब k। ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम रेशो को, जैसे पहले करते थे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना मेरी जान। यहां से बेस का स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और इसको इधर ले जाएं तो के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर, है ना। ये माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इधर चला गया, तो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर कहीं रहने दिया, बी पॉजिटिव में रहने दिया। ठीक है, ठीक है, इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। के बाहर आ जाएगा तो के टाइम्स रूट ओवर ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेस। ऐसे निकालते थे हम, ऐसे ही निकालते थे हम। अरे सबसे शुरू में जो पहले दूसरे दिन क्वेश्चन करें ऐसे तो करें कि भाई P अपॉन एच है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, P हो गया एक्स के, एच हो गया के, उससे बेस निकाल लिया, बेस भी निकाल लिया, है ना, बेस भी निकाल लिया। अब एक बच्चा पूछ रहा है भैया इक्वल टू के कैसे हो गया? मिर्जन h बराबर 1 इंटू के, 1 इंटू के को खाली के भी तो लिख सकते हैं, 1 इंटू के को, 1 इंटू के को खाली के भी तो लिख सकते हैं, वो इसलिए के हो गया। तुम पढ़ते लिखते नहीं हो ना यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो ना, हैं? नहीं रिवाइज करते ना तुम पिछली क्लास को, ये दूसरी क्लास का है, इसमें भी लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा प्लीज रिपीट। कैसे पढ़ाऊं यार, कैसे पढ़ाऊं? दूसरी क्लास का, दूसरी क्लास में बताए हुए हैं ऐसे सवाल, कैसे पढ़ा दूंगा मैं ऐसे? ये दूसरी क्लास में पढ़ाया है ये कि के मान लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन एच है, तो रेशो को सॉल्व करने के लिए P बराबर एक्स के, एच बराबर 1 के। इसमें भी लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। ये बी स्क्वायर को यहीं रहने दिया, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बन गया, ये के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, लिख दिया। उसमें से के स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, बी इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट में से एक स्क्वायर बाहर आ जाता है, बाकी अंदर ही रहने दो। क्या हाल है यार, मैं चाह रहा हूं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास ले लेके ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊं। ये तो अभी पहली क्लास के क्वेश्चन में अटके पड़े हैं, ये तो अभी पहली क्लास के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वही नहीं रिवाइज कर रहे हैं। क्यों लूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास, क्यों लूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास, क्यों लूँ, किसके लिए लूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास? तुम्हारे लिए? गुस्सा भी करने का मन नहीं कर रहा यार आज, अब तो गुस्सा करने में मैं मूड खराब कर देते हो यार। मतलब ये, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, मैं तुम्हें बैठ के मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि प्लीज प्लीज पिछली क्लास रिवाइज करके आओ प्लीज। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, बच्चों को नहीं समझ में आता है, प्लीज रेगुलर रिवाइज करना। मास्टर प्लीज बोलता है, मास्टर हाथ जोड़ता है, शर्म नहीं आती है तुम्हें यार? नहीं करनी है मेहनत, छोड़ दो ना यार, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है तो यार छोड़ दो ना। कौन कह रहा है पढ़ाई करने के लिए? करो, कहीं पे जाके काम कर लो, खत्म करो बात को यार। पैसे ही तो कमाने हैं, पैसे तो मजदूरी करके कमा लेंगे। लग जाओ किसी दुकान पे, काम कर लो, पैसे तो कमाने हैं एट द एंड। क्यों पढ़ाई कर रहे हो? छोड़ो यार, जब तुमसे मेहनत ही नहीं होती है, जब तुमसे हमारे फिजिक्स के टीचर एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, वो कहते थे कि स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ना। तुम्हारे माँ तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बस तुम पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे लिए कमरा बना रखा है, कमरे में तुम्हारे लिए टेबल चेयर लगा रखी है, ऊपर पंखा है, सर पे छत है तुम्हारे ऊपर, बस एक काम है कि बैठ के पढ़ना है। वो भी नहीं करते हो यार तुम, वो भी नहीं करते हो। एक काम है बस, कुछ भी नहीं करना तुम्हें यार, कुछ भी नहीं बोलते तुम्हारे तो पापा मम्मी तुम्हें करने के लिए, कुछ भी नहीं बोलते हैं। पढ़ने के लिए तो बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ ले यार, भला हो जाएगा, घर का भला हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चले जाओगे, पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाओगे तो फैमिली को सपोर्ट कर दोगे, वरना रहोगे वहीं पे यार। 10th का क्या ही होता है, 10th में तो √3 इरेशनली प्रूफ करना होता है, बस ये मीम देख देख के खुश हो जाते हो। लास्ट ईयर का सवाल देख लेंगे ना, सीबीएसई क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर देख लोगे लास्ट ईयर वाला, सुस्सू निकल जाएगी। किसी कुछ फायदा नहीं है यार, ऐसे कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है पढ़ने लिखने का तुम्हारा। तुम अगर पिछली क्लास ही नहीं रिवाइज करते तो तुम्हें क्या बताएं यार। चलो
देखो हमें cos a को tan a को और sec a इन तीनों को sin a के टर्म्स में करना था, तो मैंने बोला जिसके टर्म्स में करना है ना उसको x मान लो। तो मेरे को sin a के टर्म्स में करना था, मैंने sin a को x मान लिया। जब sin a x है तो मतलब p अपॉन h x अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, तो p पता है, h पता है, b मैंने निकाल लिया। तो अगर p b और h पता है, p b और h पता है, अब देखो, अब देखना, अब देखना, अब देखना, हमें p भी पता चल गया है, हमें b भी, h भी पता चल गया, हमें b भी पता चल गया। हमें किस किस को निकालना है? सबसे पहले हमें cos a को निकालना है। तो सबसे पहले हम cos a की बात करें। cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h होता है। पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा, b अपॉन h। बेस क्या निकला है हमारा? बेस निकला है हमारा k टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या निकली है? k से k कट गया तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या माना था हमने? साइन a को x माना था, है ना, हमने साइन a को x माना था, तो x की जगह साइन a रख दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देयरफॉर ये जो cos a है, ये जो cos a है, इसको सॉल्व कर करके हमने लिख दिया, cos a को सॉल्व कर करके लिख दिया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। देखो अब ध्यान से, देखो अब ध्यान से, cos a को मैंने साइन a के टर्म्स में लिख दिया, cos a को मैंने साइन a के टर्म्स में लिख दिया। यही करना था, यही करना था। तो जिसके टर्म्स में लिखना है, जिसके टर्म्स में लिखना है, जिसके टर्म्स में लिखना है उसे इक्वल टू एक्स कर दो, इक्वल टू एक्स कर दो। जो अननोन साइड है वो निकाल लो, बस फिर जो जो निकालना है रखते रहो। जैसे मान लो हमें सेकंड पार्ट हमारा है कि हमें किसको करना है? tan a को करना है। तो मेरी जान tan a क्या होता है? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या निकाला है हमने? परपेंडिकुलर है x इंटू के अपॉन में बेस क्या है हमारा? k इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। k से k कट गया तो tan a की वैल्यू आ गई x अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x हमने साइन a को माना था तो x की जगह साइन a पुट कर दें तो ये बन गया साइन a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये बन गया हमारा tan a। तो देखो मेरी जान, अब ध्यान से गौर करना, ध्यान से गौर करना, ध्यान से गौर करना, ध्यान से गौर करना। tan a को साइन a की टर्म्स में लिख दिया, पूरा का पूरा साइन a की टर्म्स में है वो। tan a को साइन a की टर्म्स में लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, मास्टर बहुत कंफ्यूज करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। थर्ड हमें किसको लिखना है? थर्ड हमें किसको लिखना है मेरी जान? सेक ए को साइन ए के टर्म्स में। तो सेक ए क्या होता है? सेक थीटा होता है h अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है k अपॉन बी है k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। k से k कट गया तो मेरी जान सेक ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x हमने साइन ए को माना था तो x की जगह साइन ए रख दिया तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बन गया सेक ए। तो सेक ए बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने फाइनली सेक ए को भी साइन के टर्म्स में लिख दिया, हमने सेक ए को भी साइन के टर्म्स में लिख दिया। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, लिख लो क्वेश्चन को, फिर अगला तुम करना। तो जिसकी भी टर्म्स में लिखना है उसको x मान लो, जो बची हुई साइड है वो निकाल लो, बस फिर हो गया। तीनों साइड पता है, फिर तो कुछ भी पूछ ले हमसे, कॉस पूछ ले, टैन पूछ ले, सेक पूछ ले, कोसेक पूछ ले, तीनों साइड्स पता है तो कुछ भी निकाल देंगे हम। तो हमें क्या दिक्कत है ना, है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो तुम सोचते होगे कि यार शोभित भैया बहुत गुस्सा होते हैं, शोभित भैया बहुत हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, शोभित भैया बहुत डांटते हैं। दिक्कत क्या है ना मेरी, कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ उसको मैं अपना बच्चा मान के पढ़ाता हूँ। बस मेरी अब ये मेरी पॉजिटिव भी है, ये मेरा नेगेटिव भी है।
पॉजिटिव इसलिए है कि भाई मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, नेगेटिव ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ही फिर इमोशनल हो जाता हूँ, तो मैं उससे अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं डांट देता हूँ। दिक्कत यही है बस कि मैं बिल्कुल अपना बच्चा मान के पढ़ाता हूँ कि यार मेरे सामने अगर मेरा भाई बैठा होगा, अगर मेरा कज़न बैठा होगा, मेरा चाचा का लड़का बैठा होगा, तो मैं उसे कैसे पढ़ाऊँगा, मैं वैसे तुम सबको मान के पढ़ाता हूँ। और जब मुझे दिखता है ना कि तुम मक्कारी कर रहे हो, जब मुझे दिखता है ना कि तुम नहीं होमवर्क करके आते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम इधर उधर की चीज़ों में लगे हुए हो, तुम इधर उधर गलत जगह फंसे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, मुझे ऐसा दिखता है ना तो मुझे अंदर से दुख होता है। बस वो दुख की वजह से मैं डांटता हूँ। तुम देख रहे हो कि बाकी कोई टीचर नहीं डांटता ज़्यादा, है ना, मतलब खाली मैं नेक्स्ट टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा कहीं पे भी ज़्यादा टीचर नहीं डांटते हैं इतने। दिक्कत ये है कि मैं अपना मानता हूँ और मेरे को दिखता है तुम गलत चीज़ें कर रहे हो तो मैं डांटता हूँ। अब वो वही है, उससे मेरा नेगेटिव भी है एक पॉइंट कि भाई ज़्यादा डांटने वाला टीचर है। मैं नहीं चाहता यार तुम सबको, तुम में से कोई बच्चा फेल हो। बच्चे फेल होते हैं 10th में। मैं नहीं चाहता नेक्स्ट टॉपर्स का एक भी बच्चा, शोभित भैया का एक भी बच्चा फेल हो। फेल छोड़, मैं एक भी बच्चे को नहीं चाहता वो 95 से कम आए। सब चाहता हूं मैं 95 से ऊपर आए, और वो आ सकते हैं। मेरे को पता है मैं तुम्हें जिस लेवल का पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इससे 95 छोड़ो 100/100 आए हुए हैं। आरव के आए हुए हैं, आरव रैंक 1 लाया हुआ है। प्रूफ है तुम्हारे सामने कि ये सब चीज पढ़ के वो रैंक 1 लाया है। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ आंट संड और कुछ आलतू फालतू जो और टीचर फालतू के क्वेश्चन कराते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वो करवा रहा हूं जिससे वो 100/100 लाया है। और खाली वो नहीं, बाकी बहुत सारे बच्चे लाए हैं। तो मुझे पता है कि तुम अगर 40-50 पे भी थे, तुम अगर मैथ्स को हेट भी करते थे, तब भी तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे अगर तुम सिर्फ इतना कर लो कि जितना मैं तुम्हें क्लास में करवा रहा हूं, बस उतना पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं। अब यही है दिक्कत मेरी कि मैं अपना मान के पढ़ाता हूँ, बिल्कुल अपनी तरीके से पढ़ाता हूँ, अपना बच्चा मान के पढ़ाता हूँ, तो मैं डांटता भी हूँ। फिर जब मेरे को गुस्सा आता है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, मेरे को दिखता है, क्योंकि कुछ है नहीं ना, सिर्फ एक क्लास ही तो रिवाइज करनी है, 10 पेज के नोट्स होते हैं, वो तो रिवाइज करने हैं। जब वो भी नहीं करते ना तुम, मुझे बुरा लगता है, मेरे को अंदर से हर्ट होता है। अब ये मेरी पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे नहीं पता। आज मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करनी थी, पर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं तुम्हें पहले जो चीज पढ़ाई है वो समझ में आए। जल्दीबाजी करने से, भगाने से कुछ नहीं होगा। चलो, तो हमें साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है। किस किस को? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है। तो जिसकी टर्म्स में करना है उसको x मान लिया। तो लेट कॉट ए बराबर x। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है पापा बीडी पी हो गए, हाँ बेटा। कॉट होता है b अपॉन पी, हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर x अपॉन 1। तो यहां से हम मान लेंगे कि बेस बराबर मान लिया x इंटू के और परपेंडिकुलर मान लिया 1 इंटू के मतलब k। ठीक है, तो अगर बेस पता है परपेंडिकुलर पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है के स्क्वायर, बेस है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है कि के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। के स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो के तो बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई के इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं, अब तो कुछ भी पूछ लो। सबसे पहला हमसे किसके बारे में बोला है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है के, हाइपोटेन्यूज क्या निकाला है? के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। के से के कट गया तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ गया साइन ए बराबर एक्स। हमने किसे माना था? हमने कॉट ए को एक्स माना था, तो एक्स की जगह कॉट ए रख दिया, तो अब हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखो मेरी जान, जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भैया साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में कर दो, वो हो गया, है ना। सेकंड पार्ट करें। सेकंड हमसे क्या बोला है? सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में। सेक ए क्या होता है? सेक होता है एच अपॉन बी। एच हमने निकाला है के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में बेस क्या है? बेस हमने माना है एक्स इंटू के, ये हो गया सेक ए के बराबर।
k से k कट गया तो sec a बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। x हमने किसे माना था? x हमने माना था cot a को, तो sec a बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ sec a बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह मैंने मान लिया cot a, x की जगह cot a लग दिया तो cot a स्क्वायर अपॉन में x की जगह cot a रख दिया। तो देखो मेरी जान, हमें फाइनली क्या चाहिए था? हमें sec a को cot a के टर्म्स में करना था, sec a को cot a के टर्म्स में करना था। हो गया, हो गया, हो गया। ये थर्ड पार्ट होमवर्क करना, tan a को लिखना cot a के टर्म्स में, tan a को लिखना cot a के टर्म्स में। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बोला था तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला बेसिक वाला पार्ट है जिसमें हमने पापा बीडीपी हो गया, हाँ हाँ बेटा ये सीखा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट था, जो सबसे पहला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, वो था पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। ये बेसिक बेसिक हमने पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये सब चीज हमने पढ़ी। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो है ये वाला 0, 30, 45, 60, 90। वो जो टेबल हमने याद करी है 0, 30, 45, 60, 90, ये वाली जो टेबल हमने याद करी है, ये है हमारा दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जिसमें अलग अलग डिग्री, साइन 30, कॉस 45, कोसेक 30, कोसेक 60, टेन 60, टेन 90, है ना। साइन ए बराबर साइन बी है तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ये बेसिक बेसिक चीज हमने 2 पार्ट में पढ़ी। ठीक है, तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट। ये थर्ड पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आएंगे और सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगेगी, सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आएंगे, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसे ही माना जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है जो कि हम अब आ चुके हैं। 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 तुमने ऑलरेडी कर लिया है। उसमें कुछ ट्रू फॉल्स होंगे तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहे होंगे, उसमें भी 1-2 मैं बता दूंगा, इतने बड़े नहीं है, बहुत आसान है वो। अब लास्ट पार्ट जो है ये जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे नंबर पार्ट पे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज बेसिकली हमें याद करनी है, जिन्हें हम कहते हैं इन आइडेंटिटीज को नाम दिया गया है, इन आइडेंटिटीज को नाम दिया गया है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, है ना। इसको हम इस तरह से याद कर लेंगे, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। इसको हम याद कर लेंगे स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज है, सिर्फ इन 3 आइडेंटिटीज से सारे क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ यही 3 है। 10th क्लास में 3 है, 11th क्लास में 30 है। ठीक है, 30 से ज्यादा ही है, 30 भी कम बोल रहा हूं। तो 10th क्लास में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं। इसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अगले 4 दिन हमें भर भर के क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ये तीनों याद होनी चाहिए। याद ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल दिमाग में छपी होनी चाहिए, दिमाग में छपी होनी चाहिए। सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सी से कोसेक, सी से कॉट, ऐसे याद कर सकते हो।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी है। बस ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी है। इन्हें कहते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। एक तुमने रेसिप्रोकल वाली भी याद करी है ना, एक तुमने रेसिप्रोकल वाली भी याद करी है ना, याद करिए। साइन थीटा जो होता है, अरे याद तो करिए, रेसिप्रोकल वाली भी तो याद करिए। साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, है ना। ये होते हैं रेसिप्रोकल वाली कि साइन और कोसेक उल्टा होता है, कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में उल्टे होते हैं। ये तीन आइडेंटिटीज जो हैं इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज, है ना। इन्हें कहते हैं अरे बन जा ढंग से, इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज, ठीक है। इसके अलावा तुमने एक दो और याद करी है, वो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ये तो याद ही है, कॉस अपॉन साइन, ये और याद है तुम्हें, ये और याद है ना। तो यही तीन तरह की आइडेंटिटीज हैं जिनसे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। यही तीन तरीके की आइडेंटिटीज हैं जिससे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। लिख लो। लिख लिए। तो तुम कह रहे हो भैया कि तीन आइडेंटिटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे करेंगे? इन्हीं आइडेंटिटीज को ना तोड़ मड़ोड़ के यूज करा जाता है। पहले ये तीन याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीन याद कर लो पहले तो। इन्हीं से और बहुत सारी बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं? देखो, जैसे सबसे पहली जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको देखो, अगर तुमसे पूछ ले कोई कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखो, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इस तरह से यूज करेंगे हम, है ना। कोई तुम्हें बोल दे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखो, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? याद तो यही करनी है, याद तो बस यही तीन करनी है, पर इन्हीं से बहुत सारी बन जाएंगी कि खाली साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस को उधर फेंक दो, खाली कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर फेंक दो। समझ गए? सिमिलरली इसमें भी है। अब खाली तुम्हें टेन सेक स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिख दिया। खाली टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो देखो ये इधर चला जाएगा और इधर बना जाएगा, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? ये 1 इधर माइनस 1, ये इधर जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही हो सकता है, क्या कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो बस इन्हीं से बहुत सारी बनेंगी जो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा पूछ ले तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, और ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? तो इस तरह से भी काम आ जाती हैं आइडेंटिटीज। तो इस तरह से भी हम आइडेंटिटीज को यूज कर लेंगे। याद सिर्फ यही करनी है, जिन पे टिक लगाया सिर्फ वो याद करना है, जिस पे टिक लगाया सिर्फ वो याद करना है बस। ये तो अपने आप बन जाएंगी, ये तो इन्हीं में से बन रही है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बस तुम्हें बताया है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन करूंगा, दो क्वेश्चन करते हैं,
दो 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 तीन भी कर सकते हैं। चलो 3 क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं फिर छुट्टी, बस 2-3 बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चंस, फिर छुट्टी। फिर हम कल करेंगे, कल जब तुम ये आइडेंटिटीज एक बार याद करके आ जाओगे ना, क्लास के बाद रिवाइज करके आ जाओगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से। प्रूव दी फॉलोइंग। प्रूव का मतलब क्या होता है मेरे जान? सबसे पहले तो ये समझो, क्वेश्चन क्या है ये छोड़ो। प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रूफ का मतलब ये होता है, प्रूफ का मतलब ये होता है कि या तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर कर दो। भाई एलएचएस को सॉल्व करो और सॉल्व करके बता दो कि वो तो इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब आरएचएस आ रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है ना। तो एक तो ये केस बनता है, एक तो ये केस बनता है। या फिर आरएचएस को सॉल्व करना शुरू करो और उसको एलएचएस के बराबर कर दो, है ना। भाई पहला केस बनता है कि भाई एलएचएस को तुमने सॉल्व करना शुरू करा और उसको आरएचएस के बराबर कर दिया, या फिर तुमने आरएचएस को सॉल्व करना शुरू करा, एलएचएस के बराबर कर दिया, या फिर एलएचएस को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा, आरएचएस को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा और दोनों को इक्वल कर दिया, एंड प्रोडक्ट दोनों का इक्वल कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये होता है प्रूफ का मतलब। प्रूफ करने का मतलब होता है या तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर कर दो, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस के बराबर कर दो, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके इक्वल कर दो। मैक्सिमम जगह ये यूज होगा कि एलएचएस को सॉल्व करके तुम आरएचएस के बराबर दिखा दोगे। मैक्सिमम जगह पहला वाला मेथड यूज होगा, मैक्सिमम जगह पहला वाला मेथड यूज होगा। अभी जिनसे भी हो रहा है, जो बच्चे लिख रहे हैं भैया हो गया, बहुत बढ़िया, बट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है तुम कर लोगे, पर सोचने का तरीका क्या है वो मैं समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो देखो मेरी जान, ध्यान से सुनना। इसके एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर करते हैं, है ना। इसके एलएचएस को उठाते हैं, एलएचएस में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 1 प्रूव करना है। दो चीज मल्टीप्लाई होके 1 कब होती है? दो चीज मल्टीप्लाई होके 1 कब होंगी? जब वो कट जाएंगी, है ना। जब वो ऐसे ऐसे करके कट जाए, 1 1 1, या दिस 1 दिस ऐसे करके कट जाए, तभी तो 1 होती है। जब दोनों कट जाए, एक दूसरे के उल्टे हों और कट जाए, तभी तो 1 होती है। ठीक है। क्या स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख सकता है? भाई साइन स्क्वायर थीटा वाली कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है? वो है साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, मैं सोच रहा हूं कैसे वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। मैं सोच कैसे रहा हूं, मेरे को पता है तुम्हें आता है, पर मैं सोच कैसे रहा हूं। मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा वाली कौन सी आइडेंटिटी है? दिमाग में आया कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। अच्छा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चले जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही। तो मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे ही चल रहा है। क्यों ऐसे कैसे ही चल रहा है? देखो अब, क्या मैं कॉस को लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक? कॉस और सेक उल्टा होते हैं, और ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही चल रहा है। सेक 1 जा सेक, तो ये बन गया 1। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड एचपी। मैंने करा कैसे वो समझो, है बहुत आसान, मुझे समझ में आ रहा है बहुत आसान, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, मुझे पता है। बट मैंने सोचा कैसे? मैंने ये सोचा साइन स्क्वायर जो है वो कौन सी आइडेंटिटी में आता है? वो मैंने सोचा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें आता है। क्या इसमें मैं कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना सकता हूं? मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या किसी तरीके से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ला सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे चल रहा था, क्यों ऐसे कैसे चलने दिया? क्योंकि मुझे पता था कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, कट जाएंगे। कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिखूंगा, कट जाएगा। लिख लो जल्दी। लिख लो जल्दी। लिख लिया? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सोचो कौन से फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ना,
उसको एक पेज पे लिखना और सामने चिपका लेना। नहीं, ये जो मैंने पूरी टेबल बनाई है ना, इस टेबल को एक पेज पे लिखना, ठीक है। ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये पूरी टेबल, ये पूरी की पूरी टेबल, ये जो पूरा पेज है, सब चीज लिख के ऐसे स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज, ये सारी चीज लिख के टिक लगा के कि ये याद करने, इसको एक पेज पे लिखना और सामने चिपका लेना स्टडी टेबल पे। जब भी किसी क्वेश्चन में अटको तो इन सारी आइडेंटिटीज ही काम आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी में से ढूंढना शुरू कर देना। तो ये लिख लेना, कल जब आओगे क्लास में, उससे आने से पहले लिख के सामने चिपका देना। अब ढूंढो कहीं से 1 + tan स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा कुछ हो सकता है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, 1 मिनट है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ। कहीं से कुछ जुगाड़ बन सकता है। हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी है, क्या उससे कुछ जुगाड़ बन सकता है? दिमाग लगाओ। वो सामने लिख लिख के चिपका देना, क्योंकि कल जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। कल जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जल्दी करो, जल्दी। LHS को सॉल्व करना शुरू करो, RHS के बराबर करो। LHS को सॉल्व कर करके RHS के बराबर करो। बेसिक सवाल से उठेंगे, फिर हाई लेवल सवालों पे जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं बेसिक्स को अच्छे से समझो। जब बेसिक समझ जाओगे तभी हाई लेवल हो पाएंगे, वरना हाई लेवल में हिल जाओगे। पहले ये बेसिक समझ लो। कल हम पूरे बेसिक सवाल ही करेंगे इन तीनों आइडेंटिटीज पे। तो ये तीनों आइडेंटिटीज तुम्हें एकदम ऐसे रटी होनी चाहिए, रटी, कि कहीं पे भी अगर तुम्हें दिख जाए, कहीं पे भी तुम्हें अगर दिख जाए कि भैया tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या कहीं से 1 + tan स्क्वायर थीटा बनता हुआ दिख रहा है? इसे इधर ले जाए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है ये बन गया sec स्क्वायर थीटा के बराबर। बना नहीं बना? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। LHS सॉल्व कर रहा हूं और ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। ये ऐसे कैसे ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि cos को लिख सकता हूं 1/sec स्क्वायर और sec को ऐसे कैसे ही रहने दिया। cos और sec आपस में उल्टे होते हैं, कट गया। 1 = RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। ये वाला होमवर्क में कर लेना, ये वाला होमवर्क में कर लेना, फिर आगे करेंगे। ये वाला होमवर्क में कर लेना, फिर आगे करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल अपन मिलते हैं। बस एक आपसे गुजारिश है, हर दिन की तरह एक बार और आज गुजारिश है कि अपने होमवर्क में मैं कुछ नहीं दे रहा तुमसे, बिल्कुल और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस ये बोल रहा हूँ नोट्स रिवाइज कर लेना, वो फॉर्मूले सामने चिपका लेना। नोट्स रिवाइज और दूसरा फॉर्मूला शीट ऑन पेपर ऑन वॉल, पेपर पे लिख के वॉल पे चिपका लेना। मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए भाई खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय। ठीक है, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय, मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय। नो DPP, नो DPP, यही कर लो, बहुत है।